सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं EMRS TGT का जनरल पेपर। स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन थे, ICT के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। इसके अलावा रीजनिंग वो और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो स्कूल्स में है वो डिक्लाइन हुआ है 2021 से 2022 में इन कंपैरिजन टू 2013 टू 14। तो ये किस लेवल पे डिक्लाइन हुआ है, किस लेवल पे रेशियो कम हुआ है एनरोलमेंट का, मतलब बच्चों के प्रवेश लेने का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ओनली सेकेंडरी, सिर्फ सेकेंडरी स्कूल्स में, मतलब 9 to 12 में ये रेशियो कम हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी। सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स हॉकी टीम वन द टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 टाइटल। टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 टाइटल किस विमेन्स हॉकी टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर है इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आलमगीर नामा ये क्रॉनिकल है किस मुगल एम्परर का? तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि आलमगीर औरंगजेब को कहते हैं, तो इसका आंसर भी यही है कि आलमगीर नामा औरंगजेब के बारे में लिखा गया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये 3 ब्रांचेस होती हैं इंडिया में। उसमें से जो एग्जीक्यूटिव होता है इसमें सिविल सर्वेंट्स आते हैं, ऐसे लोग जो लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट यानी कि लोक सेवक जो हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये परमानेंट होते हैं, ये एक बार पोस्ट पर चले गए तो फिर ये जल्दी हटते नहीं है, तो इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, वो हर 5 साल में चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी अलग अलग होते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी हर 5 साल पे बदले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अ सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया गोइंग टू सेटअप। तो किस देश में पहला IIT का कैंपस बना है जो इंडिया से बाहर है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि तंजानिया के ज़ांज़ीबार में ये स्टार्ट हुआ है IIT का नया कैंपस। और किसका है ये? IIT मद्रास द्वारा खोला गया है। जब एक चींटी एक इंसान को काटती है तो ये उसमें क्या इंजेक्ट करती है उसके स्किन में? तो जब चींटी काटती है तो बहुत एक जलन सी फीलिंग होती है, और ये फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है वो ह्यूमन ब्लड में। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि RTE एक्ट 2009 के लिए सही है? तो इसमें से नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस एक्ट के अनुसार कोई भी बच्चे को कोई भी स्कूल एडमिशन कराने से मना नहीं कर सकता। अगर उसके पास एज प्रूफ नहीं है तो भी वो उस स्कूल को उस बच्चे का एडमिशन कराना पड़ेगा। तो ये इसके लिए सही आंसर है। बाकी के जो आंसर हैं कि ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, वैसा कुछ भी नहीं है। एलिमेंट्री एक्ट 1 से 6 तक एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं होता, ये और नीचे क्लासेस में होता है, 1 to 6 नहीं होता। और ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये अप टू एज 14 होना चाहिए, 16 नहीं। तो इसका सही आंसर ये है फर्स्ट वाला। फिर लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, तो इसको हम कहते हैं दून्स जो है वो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आते हैं। इसमें से हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा है जो अपनी कंट्री के साथ मैच करता है? इसमें से रिवोनिया जो है ये साउथ अफ्रीका में है, बाकी के सारे इनकरेक्ट हैं। जैसे कि वर्सलीज के बारे में पढ़ा होगा आपने कि ये ऑस्ट्रिया में है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग ये रशिया का पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है ये अवार्ड। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो क्वेश्चन था 80% मार्क्स इन फिजिक्स, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स को क्लास 11th में एग्जैक्टली 80% मार्क्स मिले हैं फिजिक्स में। ये हमें पता करने के लिए इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट या फिर दोनों ही स्टेटमेंट या फिर दोनों ही नहीं पर्याप्त हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो पहला है वो ये है कि 45 स्टूडेंट्स जो थे क्लास 11th में उन्हें 80 मार्क्स मिले हैं, मोर देन 80 मिले हैं। और दूसरे में ये कहा है कि 30 स्टूडेंट को लेस देन 80 मिले हैं। तो करेक्ट 80 बताने के लिए हमें दोनों का पता होना ज़रूरी है, तभी तो हम बता सकते हैं कि करेक्ट 80 मार्क्स कितने लोग को मिले। इन दोनों को ऐड कर देंगे 45 और 30, तो आप जाएगा आपका 75 और बचेंगे 5 स्टूडेंट्स, तो उन्हें 80% मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो है वो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सो ये आप पता लगा सकते हैं कि ये P जो है वो लेस देन इक्वल टू W है। इसका मैं आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। इसका आंसर जो है वो 4th है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। मतलब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा नीदर कंक्लूजन 1 और नॉर 2 फॉलोज। इसमें ये सही होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सोल्यूशन भी बता दूंगी, पर अभी मैं आंसर बता रही हूँ आंसर की के हिसाब से। तो यहाँ पे इसमें तो आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि थर्ड वाला आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा इसमें। 15th वाले में मदर्स आएगा। ये इस क्वेश्चन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल्स को दिल्ली के रोड्स पे, ये सही है। डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई है पास्ट फ्यू ईयर्स में, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो संडे होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आप निकालेंगे तो आएगा आपका वेस्ट 50 मीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपका @ होगा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आईसीटी पे। आईसीटी काफ़ी सिंपल थी, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच, ये नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। लीस्ट थ्रेट होगा वायरल इन्फेक्शन से, तो ऑनलाइन प्रिंटर जो है इससे लीस्ट थ्रेट होगा। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कौन हैं ये पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं प्रिंटर जो है होता है वो आउटपुट होता है। सारे ऑप्शन में प्रिंटर है सिर्फ इसको छोड़ के, और यहाँ पे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं। कॉपी का जो पेस्ट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो CTRL+V होता है। फिर 20 कंप्यूटर्स जो हैं स्कूल के कंप्यूटर लैब में वो किससे कनेक्टेड होंगे, तो जब एक ही एरिया में कनेक्टेड होते हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन। इसमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर सिक्योर आंसर होगा, सिक्योर। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वेब ब्राउज़र का, तो एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं, बस एंड्रॉयड नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि वेब ब्राउज़र। इसमें किलोबाइट, इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और लास्ट में टेराबाइट होता है। इसमें कौन सा नहीं है पॉपुलर एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल, तो PDF नहीं है, PDF इज़ नॉट, PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा लीस्ट लाइकली अफेक्ट द फैक्टर लर्निंग, तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो लीस्ट लाइकली अफेक्ट करती है। आईसीटी टूल यूजफुल नहीं होते, तो इन्फॉर्मेटिव नहीं होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव और सिचुएटिंग, ये तीनों ही होते हैं। मतलब सूचनात्मक नहीं होते हैं, रचनात्मक, संप्रेषणात्मक, सत्यात्मक, ये तीनों ही होते हैं।
इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। ये गलत है, क्योंकि ऐसा होता है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स ही होते हैं एग्जाम में, पर हमें सबमिटिव भी देखने को मिलता है, तो ये रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। तो इसमें से यूनिट टेस्ट के लिए कौन सा नहीं एसोसिएटेड, तो यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ये यूनिट टेस्ट में नहीं यूज़ होता है। क्रिएटिव स्टूडेंट वो होता है जो जिसके पास ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़ होते हैं, मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार करने की क्षमता होती है। ऐसे स्टूडेंट ही जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे सेल्फ डिसिप्लिन आता है। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन टॉट। कुछ भी अगर किसी ने नहीं सीखा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। तो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक जो होती है वो अलग अलग नहीं होती है, सबके लिए एक ही होती है, समन्वित होती हैं, तो इसीलिए ये अलग अलग स्टाइल्स को सूट नहीं करती है अलग अलग लोगों के। यहाँ पे जो आंसर होगा, अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन साइड। पहले प्रिंसिपल बता रहा है टीचर, फिर एग्जाम्पल दे रहा है, तो इस तरह की टीचिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव टीचिंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक है जजमेंटल एंड हेंस इवेल्युएटिव, निर्णात्मक है और अथा मूल्यांकन का हेतु है। अब हम तो पहले जनरल इंग्लिश देखते हैं। इसमें ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर को हमेशा एक सिंगल एंटाइटी माना गया है, तो इसीलिए हैव या आर गोइंग या आर नहीं हो सकता, हैज़ होगा। सिंगुलर नाउन के लिए हैज़ यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, मुझे रिसीव हुआ तुम्हारा लेटर येस्टरडे। चूज द सीक्वेंस, सीक्वेंस बताना है इसमें, तो इसमें फर्स्ट वाला सही होगा, ये CEADB, शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एरर, तो दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। यहाँ पर देखिए दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर, वन के साथ आर नहीं आ सकता, यहाँ पे इज होना चाहिए, दैट इज नॉट वर्थ रीडिंग, तो इसलिए ये सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, राम शुड हैव गॉन, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ये पास परफेक्ट भी हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, इन दोनों ऑप्शंस में थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे करेज का जो सिनोनिम होता है वो फॉर्टिट्यूड होता है, फॉर्टिट्यूड सही होगा यहाँ पे। ही बिट्स फेयर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सीम्स लाइकली, ऐसा लगता है कि वो अपने फादर को रिवेल करेगा एज अ लॉयर। डैमेज का जो अपोजिट है वो कंपनसेशन है, आपने सुना होगा कि डैमेज के लिए हम कंपनसेशन देते हैं, अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसका मुआवजा देना पड़ता है हमें, कंपनसेशन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, इसका होगा बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, फर्स्ट वाला सही होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, यूजफुल है, यूजफुल के साथ एन नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली कॉपर ही नहीं यूजफुल होता, इसलिए दा भी नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ पे होगा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब हम नेक्स्ट जनरल हिंदी देख लेते हैं। तो जनरल हिंदी में ये सब तो पैसेज पढ़ के आंसर देना था, तो इसमें से आप देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है, उपदेश पर अमल करना ये आसान नहीं है। लोग किस पर उपदेश नहीं देते, धर्मपरायणता, यहाँ पे लिखा हुआ है सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर यहाँ पे धर्मपरायणता नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये सही हो जाएगा। बात का प्रभाव भाषण से अधिक पड़ता है, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं तभी उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो गंगा, राम और काशी, ये सब तो जातिवाचक नहीं है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं है, तो जल पे पासु तत्पुरुष नहीं है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तल्लीन। इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पुरंदर, सुरपति, सूर्य, इंद्र, ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची पर मनोज नहीं है। सोने पर सुहागा होना का मतलब है
अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना या लाभ का दोगुना हो जाना। इस क्वेश्चन में भी डाउट है, ये दो ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधा सादा होना चाहिए, सीधा सादा जो होता है ये शुद्ध होता है, बाकी और सब तो शुद्ध हैं। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युक्त हैं, तो निंदा, निंदा का विलोम प्रार्थना नहीं, प्रशंसा, निंदा का विलोम होता है प्रशंसा। तो ये पूरे AMRS TGT का जो जनरल पोर्शन था उसका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।